चलें आज आपको एक परी की सच्ची जिंदगी बताता हूं। आज आपको बताता हूं जिंदगी कितनी दर्दनाक है। आए आज सफर करें अपनों के जहर को महसूस करना। आए आज देखें जिंदगी कितनी बदसूरत होती है। आए बताऊं आपको जिंदगी कितना दर्द देती है। चलें आपको बताऊं किसी गुलाब का मुरझा जाना। फारिस भाई, मेरा नाम हादी है। अभी मेरी उम्र 32 साल है। आज से 8 साल पहले जब मैंने एफएससी के इम्तिहान पास किए, टाइम पास और कुछ पैसे कमाने के लिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मेरा स्कूल में पहला दिन था। मुझे 6ठी क्लास को पढ़ाना था। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर लतीफ़े सुनाया करता था। मेरी बात सुनकर सारी क्लास जोर जोर से हंसने लगती। लेकिन एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी शहजादी थी, एक ऐसा फूल था जो सबसे ज्यादा हंसती थी। उसे देखकर मैं भी हंसने लगता। वो भी 14 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा सा रंग। अल्लाह पाक ने उसे इतना हुस्न दिया था, मैं चाहूं भी तो बता नहीं सकता। उसके चेहरे की जानिब मुसलसल नहीं देखा जा सकता था। अल्लाह पाक ने उसे इतना खूबसूरत बनाया था। वो हर क्लास में टॉप करती थी, बहुत बहुत ज़हीन थी, इसलिए मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन गई। उसका नाम मनाहिल था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैं उसे पूछता था, अच्छा मनाहिल बेटा, क्या बनना चाहती हो पढ़कर? वो मुस्कुराते हुए कहती, सर जी, मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझसे डरें। मैं मुस्कुराने लगता, वाह जी वाह, पुलिस वाले तो बड़े जालिम होते हैं। मुस्कुराते हुए कहती, सर जी, मैं कोई जालिम थोड़ी ना होंगी। उसको मैं कहता था, मनाहिल 5 मिनट तुमने हंसना नहीं है, 100 रुपए दूंगा। वो 5 मिनट क्या, मुश्किल से चंद सेकंड खामोश रहती, फिर मुस्कुराने लगती। फिर एक दिन उसे मैंने उदास देखा। मैं हैरान था, पहली बार मनाहिल को उदास देख रहा हूं। मैंने पास बुलाया, पूछा, मनाहिल बेटी को क्या हुआ है? आहिस्ता से बोली, हादी सर, अम्मी की याद आ रही है। मैं मुस्कुराकर बोला, अभी तो आई हो घर से, अम्मी की याद भी आने लगी? उसका लहजा धीमा हुआ, सर जी, अम्मी मेरी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी अम्मी को फौत हुए 4 साल गुजर गए हैं। मैं उसकी बड़ी बड़ी पलकों को भीगता देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, बेटी, अल्लाह पाक की रजा थी। और बताओ कौन है घर में? और सर जी, मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, बाबा हैं, और बाबा जान ने अम्मी की वफात के बाद खाला से शादी कर ली, इसलिए खाला भी साथ हैं, और दादा जान भी। मैं मुस्कुराया, माशाअल्लाह, काफ़ी बड़ा ख़ानदान है आपका। वो 6ठी क्लास में भी टॉप कर गई। मैं 8वीं तक इस स्कूल में पढ़ाया। फिर मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। यूनिवर्सिटी भी जाता था। मेरा स्कूल आखिरी दिन था। मनाहिल मेरे सामने खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी, खामोश थी। मैं जब जाने लगा, अलविदा कहा, तो बोली, सर जी, ना जाएं आप। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, बेटी, यूं ही मेहनत करते रहना। उसे दुआएं दी। वो शायद मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। 1 साल गुजरा। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, क्या आप सरहादी हैं ना? स्कूल का नाम लिखा। मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने रिप्लाई नहीं किया। कुछ दिन गुजरे, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। उस मैसेज का जवाब दिया, हाँ मैं हादी हूं, आप कौन? झट से रिप्लाई आया, सर जी मैं मनाहिल हूं। पहचाना मुझे? भला मैं कैसे भूल सकता था उस खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे को। मनाहिल बेटा कैसी हो? हाय सर जी, आप तो अपने बेटे को भूल ही गए। कसम से आपने कभी पूछा भी नहीं मेरा। मैंने सॉरी किया, फिर सबका हाल पूछा। उदास हो गई, सर जी मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, आपको पता है? मैंने ताज़ियत की। फिर कहने लगी, सर जी, अब्बू के जाने के बाद मेरी आपी बहुत परेशान रहती है। कुछ दिन उसने बात की। फिर यूं हुआ, मेरे इम्तिहानात हो रहे थे, मोबाइल बंद कर दिया। मनाहिल फिर जहन से निकल गई। कुछ माह गुजरे, फिर मनाहिल का मैसेज आया, ओ सर जी, कहाँ रह जाते हो आप? मैंने सॉरी किया, हाल पूछा। इस बार एक नए दुख के साथ मुलाकात कर रही थी। मुस्कुराने लगी, सर जी छोड़ें जी, क्या पूछना मेरी जिंदगी का भला, आप बताएं कहाँ होते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं बेटा जी अब पाकिस्तान से बाहर जाने वाला हूँ, बहुत जल्द, जॉब के लिए। अच्छा बता, आपी, भाई, खाला सब कैसे हैं? हाय सर जी, मेरी आपी फौत हो गई है। मैं चौंक गया, क्या कह रही हो? हाँ ना सर जी, पहले अम्मी फिर बाबा भी छोड़ गए। आपी बाबा के लिए बहुत रोती थी, हर वक्त अब्बू को पुकारती थी।
अब्बू की चीजें चूमती थी, कभी उनके कपड़े प्रेस करने लगती, कभी उनके जूते पॉलिश करती, फिर दरवाजे पे खड़ी होकर अब्बू को आवाजें देती। अब्बू के बिना आपी हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रही थी और फिर एक दिन वो खामोश हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ, उसे हौसला दिया। अच्छा, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? सर जी, दादा अब्बू चला रहे हैं सब खर्चा, और चाचू और एक पुप्पो, उनकी फैमिली भी साथ रहती है ना। लेकिन सर जी, पुप्पो मेरी खाला से बहुत झगड़ा करती है, बहुत ज्यादा। मैं तंग आ जाती हूँ, मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए। हर रोज झगड़ा होता है, मैं इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। सर जी चाहता है कहीं दूर पहाड़ों में चली जाऊं, जहां खामोशी हो, सिर्फ खामोशी हो। मैंने हौसला दिया, अरे उदास ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मेरा दुबई का वीजा लग गया, मैं दुबई चला गया। 2 साल गुजर गए, मेरी मनाहिल से कोई बात ना हुई। मैं पाकिस्तान वापस आया, मनाहिल का फिर मैसेज आया, सर जी कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश था। मेरी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसी हो? सर जी मेरा छोड़ें, आप बताएं, घूम आए दुबई, कैसा लगा? मैंने उसे दुबई के बारे, उसकी खूबसूरती के बारे बताया। मैंने फिर पूछा, अच्छा बताओ, पढ़ाई कर रही हो? मुस्कुराने लगी, सर जी मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं गुस्सा करने लगा, इतनी ज़हीन और काबिल थी, क्यों छोड़ दी थी पढ़ाई? अच्छा सर जी, रात को आप बात कर सकते हैं? मैंने प्यार से कहा, हाँ मेरे बच्चे। उसने अपनी एक तस्वीर भेजी, वो बेहद खूबसूरत थी। वो रात को इंतजार कर रही थी। मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया, लेट आया घर, वो सो चुकी थी। दूसरे दिन फिर मैसेज आया, सर जी आपको इतना तंग करती हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं मुस्कुराने लगा, मनाहिल ये मुझे कहना चाहिए, आपको रात का बोलकर भूल गया था। सर जी कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है। मैं प्यार से बोला, स्टूपिड, ऐसी बात नहीं करते। घर में कैसे हैं सब? सर जी घर में अब कोई नहीं है। मैं चौंक गया, क्या मतलब? दादा अब्बू फौत हो गए हैं। फूफो और चाची खाला के साथ झगड़ती रहती थी, इसलिए खाला अपने दोनों बच्चे छोड़कर हमें भी छोड़कर चली गई और खाला ने दूसरी शादी कर ली। अब सर जी खाला के बच्चे मैं संभालती हूँ। अब मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, लेकिन सर जी थक गई हूँ। सारा दिन बहुत काम करती हूँ, बहुत काम। भाई दुबई चला गया है, वो महीनों मुझसे बात नहीं करता। मैं हौसला देने लगा, बस मेरा बच्चा, रोना नहीं, हिम्मत वाली हो तुम। मैं रो रहा था। मनाहिल का वो मासूम चेहरा, हंसती हुई, कहकहा लगाती हुई, उसके दुख बढ़ते जा रहे थे। सर जी मैं बहुत अच्छा जीना चाहती हूँ, मेरा कोई अपना हो, कोई मेरा हाथ थाम कर मेरी थकन महसूस करे, कोई मेरे आंसू को साफ करे। सर जी खुदा की कसम थक गई हूँ। आपको पता है सर जी, मैं नफसियाती सी हो रही हूँ। फूफो चाची अजीब अजीब सी बातें करती हैं मेरे साथ, बहुत बुरा रवैया है उनका। फिर मनाहिल अचानक से गायब हो गई। मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। फिर एक दिन ख्याल आया, मनाहिल का पता तो करूं। मनाहिल को मैसेज किए, कोई जवाब नहीं मिला, उसका फोन नंबर नहीं था। मनाहिल के पड़ोस में हमारी एक रिश्तेदार रहती थी, उससे किसी तरह राब्ता किया। उसे पूछा तो उसने बताया, हादी भाई, मनाहिल अपनी जहनी तवाजुन खो चुकी है। वो पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रोती, उसको रस्सियों से बांधकर एक कमरे में कैद किया हुआ है। उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। मेरा जिस्म कांपने लगा, या अल्लाह ये क्या हो गया? मैं रोने लगा। आखिर हुआ क्या उसे? हादी भाई, वो थक चुकी थी, दुख सहते सहते। उसकी चाची और फूफू उसे बहुत टॉर्चर करते थे। अभी उसकी उम्र है ही कितनी, 19 साल की है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसको देखने की हिम्मत नहीं है। मैं मस्जिद गया, अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगने लगा, अल्लाह पाक उस बेचारी पे रहम फरमा। छोटी सी जिंदगी में कितने दुख लिए जी रही है। मैं उसे मिलना चाहता था, लेकिन उसके लिए मजीद दर्द नहीं बनना चाहता था। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे सामने था, मैं रोता रहता था उसके लिए। 1 साल गुजरा, उसका मैसेज आया, सर जी कैसे हो? मैं उसका मैसेज देखकर रोने लगा। मनाहिल 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 कैसी हो? वो प्यार से बोली, सर जी मैं ठीक हूं। मैंने गुस्से से पूछा, कहाँ गुम हो गई थी? वो बताने लगी, सर जी आपको पता है, मैं पागल हो गई थी। मैं 6 महीने एक कमरे में बंद रही थी, मेरा इलाज चलता रहा, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूं। मैं रो रहा था। मनाहिल मैं जानता हूं, सब कैसे बताऊं तुमको? मैंने पूछा, अब क्या कर रही है आजकल? सर जी करना क्या है, सब तो मुझे अब भी पागल कहते हैं। घर में मेरा दम घुटता है, इसलिए मदरसा बच्चियों को पढ़ाने आ जाती हूँ। सर जी मुझे पैसों की ज़रूरत है अब। भाई तू मुझे पागल समझता है,
इसलिए वो सारे पैसे चाचू को भेजता है। सर हादी, आप मेरे लिए कोई जॉब देखें ना, और एक मदद ही कर दें मुझे गरीब की। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ बोलो बेटा। सर जी, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, कुछ पैसे दे दें, मोबाइल ले लूँ नया। मैंने उसे 20,000 रुपये भेजे किसी भी तरह से। मुझे कहने लगी, सर जी मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता आया है जो मुझे बहुत चाहता है। मैंने सवालिया अंदाज में पूछा, कौन? सर जी, इंस्टाग्राम पर एक लड़के के साथ मेरी बात हुई थी, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैं बहुत खुश हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र है कोई तो मिला जो इसका ख्याल रखेगा, लेकिन सब टाइम पास करते हैं। मनाहिल इतनी खूबसूरत थी कि अब के ज़माने का सारा हुस्न एक तरफ, मनाहिल की खूबसूरत फिर भी ज़्यादा होगी। अल्लाह ने उसे बनाया ही बहुत प्यारा था। वो लड़का जब महसूस करने लगा मनाहिल टाइम पास नहीं करना चाहती, शादी करना चाहती है, तो अपनी औकात दिखा गया, मनाहिल को छोड़ गया। मनाहिल ने मुझे बताया, जोर जोर से हंस रही थी, सर जी वो फरिश्ता भी छोड़ गया। अब मेरी चाची और भूपो ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। हादी सर, वो अनपढ़ है, प्यारा भी नहीं है, लेकिन वो दुबई लेबर का काम करता है। मेरे दिल को सुकून था। मनाहिल खूबसूरत है, उसका शौहर ख्याल रखेगा उसका निकाह था। कहने लगी, सर जी मेरे लिए दुआ करना, शुक्र है इस घर से मेरी जान छूट रही है। वो थक गई थी, अब सुकून चाहती थी। सर जी न अम्मी है, न अब्बू, न भाई है यहाँ, बड़ी बहन भी नहीं, चलिए आप मुझे सबके हिस्से की दुआएं दें। मैं रो रहा था। कहने लगी, सर जी मैं अपने शौहर का बहुत ख्याल रखूंगी, देखना वो मुझे बहुत प्यार करेगा। सर जी मैं ना उनके साथ उम्रा करने भी जाऊंगी, आपके लिए भी दुआ करूंगी, मेरे सरहादी को अल्लाह प्यारी सी दुल्हन दे। वैसे सर जी मेरी शादी हो रही है तो भूल ना जाना मुझे। मैंने उसे दुआएं दी, मनाहिल अपना ख्याल रखना, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। अब अपने शौहर के सामने मोबाइल ना इस्तेमाल करना। सर जी अब इतनी भी पागल नहीं हूं। अच्छा सर जी निकाह में क्या क्या पढ़ते हैं? मैं मुस्कुराया, लो भला मुझे क्या पता, जाओ सर जी तुसी भी एवं ही हो। सर जी अब बाय, अपना ख्याल रखना, आपको कहा था शादी पे आना, आपको भी मेरी फिक्र नहीं, चले अब दुआ दे मुझे। मैंने उसे बहुत सी दुआएं दी। सर जी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। मैंने हौसला दिया। मुस्कुराने लगी, सर जी 7 साल से हौसला दे रहे हो, कहाँ से लाते हो इतनी बातें? सर जी फूफो आ गई है, निकाह का वक्त हो गया, बाय सर जी, अल्लाह हाफिज। मैं बहुत खुश था, शुक्र अल्लाह का, आखिर खुशियां मिल गई मनाहिल को। मैं एक बार फिर जॉब के लिए दुबई चला गया, अपनी लाइफ में मसरूफ हो गया। फिर एक क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। मनाहिल को मैसेज किए, वो मेरे मैसेज देखकर खामोश हो गई। फिर मैसेज आया, सर मैं ही क्यों, आखिर मेरे लिए ही क्यों ये सब दुख? मैंने पूछा, क्या हुआ? सर जी मुझे तलाक हो गई है। मैं कांप उठा, क्या हुआ? सर जी किसी ने मेरे शौहर को बताया था कि मैं घर से भागी थी किसी के साथ, जबकि मैं तब पागल थी और अकेली भागी थी। उसने मेरी एक न सुनी, फोन पे ही तलाक दे दी। अब तो मेरे अल्फाज भी खत्म हो चुके थे। अब मैं और कितना हौसला देता, अब आखिर कब तक उसे सब्र का कहता। दिल चाहा खुद उसका हाथ थाम लूं, लेकिन बेटी कहता था उसे, जमीन ने गवारा ना किया। सर जी अब थक गई हूं, अब बस हो गई है, अब मर जाना चाहती हूं। मैं आखिर क्या कहता? अब कुछ हौसले दिए, लेकिन आखिर कब तक? अब तो मैं भी टूट चुका था। दिल चाह रहा था इसके लिए रिश्ता भेज दूं। वो जीना चाहती थी, लेकिन कैसे? उसे बेटी कहता था। चुप हो गया। किस्मत का करना ऐसा हुआ, मैं मसरूफ हो गया, जिंदगी में भूल गया मनाहिल को। 2 साल बाद पाकिस्तान आया, याद आया मनाहिल का। उसी पड़ोसन से राब्ता किया। मनाहिल के व्हाट्सएप पर लिखा रहा था, लास्ट सीन 1 ईयर अगो। मालूम हुआ मनाहिल फिर से पागल हो गई थी। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वो सब पे हाथ उठाने लगी थी, फूफो चाची सबको मारती थी। उसको कमरे में बंद करके बहुत मारते थे घर वाले। उसे भूखा प्यासा रखा जाता था। एक बार वो घर से भाग गई तो मोहल्ले की एक औरत उसे अपने घर ले आई। मनाहिल अल्लाह का वास्ता दे रही थी, मुझे उस घर ना भेजना, मुझे बड़ा मारते हैं, बिजली के झटके देते हैं। 3 दिन तक उस औरत के घर रही। चाची ने मनाहिल के भाई को फोन करके दुबई से बुलवा लिया था। भाई भी घर था। अफवाह ये फैला दी मनाहिल किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर आखिर 10 दिन बाद औरत ने मनाहिल के भाई को बताया, वो भागी नहीं, मेरे पास है। भाई की गैरत जाग गई। मनाहिल को घर ले आए। कहते हैं मनाहिल को इतना मारा, वो बेजान हो गई। उसे एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन अब घर वाले एक शादी पे चले गए। मनाहिल को ऊपर एक कमरे में बंद कर गए।
उस जमाने ने उसे अब सच का पागल कर दिया था। 2 दिन गुजर गए, वो चीखने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, बाहर निकालो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ, मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। मोहल्ले वाले बेबस थे। न जाने कैसे वो जिंदगी की तलाश में रोशनदान तक पहुंची। रोशनदान से बाहर निकलने लगी, दूसरी मंजिल से नीचे गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुछ दिन अस्पताल रही, फिर हर दर्द से आज़ादी मिल गई, फिर हर दुख खत्म हो गया, फिर हर सितम मिट गया। मनाहिल सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया से चल बसी। आंखें खुली थी, हसरत भरी निगाहों से शायद सुकून का एक सांस तलाश कर रही थी। मनाहिल अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने पीछे हजारों सवालात छोड़ गई। मैं उसकी कब्र पे बैठा चीख चीख कर रोने लगा। वो मनाहिल मुस्कुराती, हंसती, कह कहा लगाती, कितने दुख सहकर आखिर खाक हो गई। मैं आज भी तन्हा बैठा रोता हूँ। मनाहिल क्या चाहती थी आखिर? बस खुशियों के 2 पल। वो अपनों का प्यार चाहती थी, वो बहुत अच्छे से जीना चाहती थी, वो हर रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन अपनों ने उसे मार डाला। न जाने और कितनी मनाहिल अभी भी इस जैसी तड़प में है। खुदारा किसी को 2 पल की खुशियां दे दे, मनाहिल की तरह खाक ना करे। वो जिंदगी में सुकून ना हासिल कर पाई। दुआ करते हैं अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। आए सब मिलकर सूरह फातिहा पढ़कर उसके लिए इसाले सवाब करें, उसकी मगफिरत की दुआ करें। हर पढ़ने वाली आंख ये दुआ करे, जिस लड़की की ये कहानी है उसकी अल्लाह मगफिरत फरमाए। खुदारा खुदारा जीने दे मनाहिल सी शहजादियों को। ये माशरा बहुत जालिम है। खुदा करे अब क़यामत आ जाए कि हम अब इंसान हैवान से भी बदतर हो गए हैं। और वो औरत जो खुद को बहुत मजलूम कहती है, अगर तुम्हारा दर्द मनाहिल से कम है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हाँ, चलें इस शहजादी के लिए दुआ करें। सब कमेंट ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।